जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए इस नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं। मसाला चलिए स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से तमाम स्टूडेंट्स आ गए। अच्छा कितनी देर में हम अच्छा एक और पैराग्राफ देख लें। पेपर में सिर्फ एक आएगा। मैं तुम चलो कुछ और देख लेते हैं मेरे ख्याल से। देखो तुम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े। कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छा चलो कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से अगली क्लास के अंदर हम लोग देख लेंगे पैसिव वॉइस को भी ना। कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं। सही है। एक तो अ, मैं लिख देता हूँ चलो। रियल कंडीशंस, अनरियल कंडीशंस, अनफुलफिल्ड
fulfill conditions. रियल कंडीशंस जो होती हैं वो सबसे आसान है मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये याद रखिएगा, दे आर ऑलवेज दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. सही है, दे कंसिस्ट ऑफ two parts. If part is usually made in present forms that refer to future meaning. सही है, तो ये दो हिस्सों से मिलके बनते हैं. सही, एक इफ पार्ट होता है जो कि प्रेजेंट फॉर्म से बनता है, जो कि फ्यूचर मीनिंग को रेफर करते हैं, और एक मेन क्लॉज होता है जो कि फ्यूचर एक्सप्रेशन से बनता है. ये याद रखिएगा. सही, तो मैं ये कहूं कि लेट्स सपोज when I get back home I will call you. सही, तो ये जो मेन, एक तो when पार्ट है या if पार्ट है, when या if पार्ट भी हम कहते हैं. सही, भैया इन बच्चों ने मेरा दिमाग खा लिया. जो वेटिंग रूम के अंदर बच्चे रहते हैं ना, उन्होंने हर 2 मिनट बाद वेटिंग रूम के अंदर 3 बच्चे होते हैं. सही, तो व्हेन पार्ट जो है वो हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट सिंपल के साथ बनता है, लेकिन ये रेफर करता है फ्यूचर मीनिंग को. सही, और जो मेन क्लॉज होता है वो हम हमेशा यानी फ्यूचर एक्सप्रेशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी विल आएगा या गोइंग टू आएगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सही है, जहां तक बात समझ में आ रही है. मैं जरा चैट पे जाके देख लूंगी क्या आवाज सही नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है आवाज. अब परफेक्ट है शायद, आप कह रहे हैं. हाँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. चलो अच्छा, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, अब चलो अच्छा सही है, अब सुन लो. देखो मैं बता रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं. एक रियल कंडीशंस होते हैं, एक अनरियल कंडीशंस होते हैं, या अनफुलफिल्ड कंडीशंस होते हैं. से और ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं. एक इफ पार्ट या व्हेन पार्ट होता है, जो कि हम प्रेजेंट फॉर्म्स के साथ बनाते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल के साथ अमूमी तौर पर बनता है, लेकिन ये इसके मीनिंग जो होते हैं वो फ्यूचर के होते हैं. तो जब मैं घर आऊंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, जब मैं घर आऊंगा, ये फ्यूचर को रेफर कर रहा है ना, फ्यूचर एक्टिविटी को रेफर कर रहा है, लेकिन हम इसके लिए इफ या व्हेन पार्ट के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं जो कि रेफर करता है फ्यूचर को. सही, और मेन क्लॉज को हम हमेशा फ्यूचर एक्सप्रेशंस के साथ बनाते हैं. ये बात कह रहा था.
सही है। तो हाँ शाह, मजाक नहीं उड़ाओ, हमारे पास भी सस्ता वाला ही होगा भाई, हमारे पास कौन सा महंगा वाला है। सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ताकि फिर आगे बढ़े। सही है सही। बस ये आखिरी सेशन है, बस आखिरी सेशन है, रोजा लग रहा है तुम्हें, रखा क्यों है भाई, फ्रिज में रख दो, रोजा लग रहा है तो। मुझे क्यों बता दो। पी लो पानी पी लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पानी पियो बस, मेरा लहू ना पियो, बाकी सब खैर है। मेरा मूड ठीक है, बस मैं अभी सो के उठा हूँ और मेरा चाय पी लूँ, चलो सही है, चाय पी लेता हूँ, वैसे अभी पी है मैंने चाय। चलो अच्छा, देखते हैं। सही है, एक अब मैं अब मैं कुछ और एग्जांपल्स के जरिए आपको समझा रहा हूँ। सिजरा कह रही है, आज आपको इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है। अरे सिजरा कहाँ आया हुआ है गुस्सा, गुस्सा आया हुआ है मुझे, अच्छा। तो अगर मेरे लहजे से आपको लग रहा है कि मुझे गुस्सा आया तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा। मुर्गों की आवाज नहीं आ रही है। ये किसने कहा था। अच्छा चलो सही है, मुर्गों की आवाज आ जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर। अच्छा चले, अब मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ा थोड़ा गुस्सा लग रहे हो सर, वो आपके गुस्से से गायब हो गए। कौन, कौन गायब हो गया। मुर्गा, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तैयार मैं शकील, चलो पढ़ा रहा हूँ, मैं सब पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप, अब मैं जरा यहाँ आ जाऊँ। देखें आप, ये जो हमने यहाँ आप लोगों ने देखा, मैंने कुछ लिखा था, सही है। तो ये जो सेंटेंस था कि when when I get back home from work, when I get back home from work, ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर इसके अंदर जो टाइम है ना, टाइम इन द सेंटेंस इज फ्यूचर। ये याद रखना बस, कि व्हेन या इफ पार्ट के अंदर जो टाइम होता है वो फ्यूचर का होता है, लेकिन हम उसको लिखते प्रेजेंट के साथ है। समझ में आ रही है बात, ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो।
सही है, ये पॉइंट आप सही से दिमाग में बिठा लो। When I get back home from work, the time in the sentence is future, but we use the present tense get in the when part of the sentence. ये बस दिमाग में बिठा लो। चले अब एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूँ। सही, मैं चाहता हूँ बल्कि आप में से कोई मुझे बताए, या मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर मुझे बताओ। जैसे मिसाल के तौर पर हम बाहर जाएंगे जब बारिश रुक जाएगी, तो मैं बनाऊंगा कि वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। वी विल गो आउट, ये मेन क्लॉज है। व्हेन पार्ट के अंदर देखो क्या इस्तेमाल करो, व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। मैंने ये नहीं कहा व्हेन इट विल स्टॉप रेनिंग, मैंने बोला व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूँ, अभी पेश कर रहा हूँ। सही, तो ये याद रखिएगा। चले अब मैं आप लोगों से कुछ सेंटेंस, अच्छा देखो इसी तरीके से ना, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से वैन और इफ पार्ट के अंदर हम वर्क की हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, सही, इसी तरीके से यही बिल्कुल द सेम थिंग हैपेंस आफ्टर वाइल इन तमाम अल्फाज के साथ, जैसे वाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सून एज है, अनटिल है, और टिल, इसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर ये लफ्ज व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल और टिल ये भी इस्तेमाल होंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल एक एग्जांपल दे देता हूँ कि तुम लोगों को, सही है, स्टे हियर until I come back। अब मैंने ये नहीं कहा until I will come back, मैंने बोला stay here until I come back, यहीं रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। सही, तो ये है। चलिए अब मैं आप लोगों को से कुछ सेंटेंसेस पूछ रहा हूँ और आप लोग ट्राई करो। चलो तुम लोग, जैसे एक सेंटेंस है, जब तुम दोबारा लंदन आओ तुम लाजमी मुझसे मिलने आना। जब तुम दोबारा लंदन आओ, जब तुम दोबारा लंदन आओ तुम लाजमी मुझसे मिलने आना। वेरी गुड फजल। चलो मैं बना देता हूँ ये सेंटेंस। अगर इफ यू आर इन लंदन अगेन यू मस्ट कम एंड सी मी। वेरी गुड, ये किसने बनाया है? उस्मान राजपूती। सही बनाया। और मैं, इफ यू आर इन लंदन अगेन यू मस्ट कम एंड सी मी। सही है, शहाब अरीबा। वेरी गुड, सही है। तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम बड़े होगे? तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम बड़े होगे? इससे अच्छा काम नहीं करोगे शहाब तुम, अगर तुम इंसान बन जाओ तो। जरिया व्हेन यू बिकम बिग नहीं आएगा। व्हेन यू ग्रो अप। वेरी गुड जवेरिया, वेरी गुड।
वेरी गुड अरीबा, सही है। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मैं एक दो जैसे, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा जब मैं छुट्टियों पर होऊंगा। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा जब मैं छुट्टियों पर होऊंगा। तो रीड अ लॉट ऑफ बुक्स यानी, और ऑन हॉलीडे यानी छुट्टियों पर। सही है। हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स व्हेन आई एम ऑन हॉलीडे, क्योंकि वो अपनी इंटेंशन के बारे में बात कर रहा है, तो इस वजह से वो बोलेगा आई एम गोइंग टू रीड। आई विल रीड नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये फर्म इंटेंशन के बारे में बात कर रहा है कि वो जब छुट्टियों पर होगा तो ये करेगा, आई एम गोइंग टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स व्हेन आई एम ऑन हॉलीडेज। सही है। अच्छा, मैं इतवार को घर वापस जाऊंगा। मैं म्यूजियम जाना पसंद करूंगा अपने जाने से पहले। अच्छा इसाक, तुमने क्या यही बनाया था? मैं देखा नहीं होगा। हाँ रिपीट कर रहा हूँ। मैं इतवार को घर वापस जाऊंगा। पहले ये बनाओ, ये टुकड़ा बनाओ। वेरी गुड अलिशवा, वेरी गुड अलिशवा। अलिशवा ने सही बनाया। अब मुझे, मैंने देखा नहीं और बहुत सारे लोगों ने बनाया। आई एम गोइंग टू होम नहीं आएगा तूबा, आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग बैक, आई एम गोइंग बैक होम ऑन संडे। मैं म्यूजियम जाना पसंद करूंगा अपने जाने से पहले। अब ये बनाओ, मैं म्यूजियम जाना पसंद करूंगा अपने जाने से पहले। चलो मैं बना रहा हूँ। आई वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम बिफोर, क्या होगा, बिफोर आई गो टू होम। नहीं, गो टू होम तो आते ही नहीं। आई वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम बिफोर आई गो, बिफोर आई गो। मैं फराज से मिलना चाहता हूँ उसके बाहर जाने से पहले, क्या होगा? मैं फराज से मिलना चाहता हूँ उसके बाहर जाने से पहले। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वेरी गुड अदनान, से ही बनाया। बिफोर ही गो आएगा। वेरी गुड, गोज आएगा। आई वॉन्ट टू मीट फराज बिफोर ही गोज आउट।
I want to see Faraz before he goes out. ये होगा before he goes out. अच्छा चलो ये बनाओ, हम कल छुट्टियों पर जाएंगे। हम कल छुट्टियों पर जाएंगे, क्या होगा? गलत बना रहे हो सब। अदनान ने सही बनाया, जवेरिया ने भी सही बनाया। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज टुमारो। मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा जब हम वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा जब हम वापस आ जाएंगे। टेल यू ऑल अबाउट इट। मैं तुम्हें उसके बारे में सब बताऊंगा जब हम वापस आ जाएंगे। सही बनाया एक बच्चे ने, मैंने नाम नहीं लिखा। आई एम गोइंग टू टेल यू नहीं आएगा भाई। आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट व्हेन वी कम बैक। अरीबा उस्मान ने एकदम सही बना दिया। निदा ने भी ठीक बनाया, इससे पहले भी किसी बच्चे ने सही बना दिया था। फराज अब बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता है, क्या होगा? फराज फराज अब बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता है। वेरी गुड, फराज लुक्स वेरी डिफरेंट नाउ। जब तुम उसे दोबारा देखोगे तुम उसे पहचानोगे नहीं। जब तुम उसे दोबारा देखोगे तुम उसे पहचानोगे नहीं। रिकग्नाइज कहते हैं पहचानना। जब तुम उसे दोबारा देखोगे तुम उसे पहचानोगे नहीं। वेरी गुड। व्हेन यू सी हिम अगेन यू विल नॉट रिकग्नाइज हिम। वेरी गुड, सबने सही बना दिया। मैं कल टेनिस खेलना पसंद करूंगा अगर मौसम अच्छा होगा। मैं कल टेनिस खेलना पसंद करूंगा अगर मौसम अच्छा होगा। मैं कल टेनिस खेलना पसंद करूंगा अगर मौसम अच्छा होगा। वेरी गुड। इफ द वेदर इज नाइस लिखो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सही है। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई फोन करे जब मैं बाहर हूँ तो क्या तुम पैगाम ले लोगे? मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, क्या होगा? ये तो सिंपल है, आई एम गोइंग आउट नाउ। अगर कोई फोन करे जब मैं बाहर हूँ तो क्या तुम पैगाम ले लोगे? अगर कोई फोन करे जब मैं बाहर हूँ तो क्या तुम पैगाम ले लोगे? अगर कोई फोन करे जब मैं बाहर हूँ तो क्या तुम पैगाम ले लोगे? अगर कोई फोन करे जब मैं बाहर हूँ तो क्या तुम पैगाम ले लोगे? यार किसी बच्चे ने सही बना दिया। सही बनाया है, चलो। मैंने पीछे देखा नहीं किसने बनाया है, लेकिन सही बनाया है एक तो बच्चों ने। सही बनाया। सही बनाया, जवान ने भी सही बनाया। आई एम गोइंग आउट नाउ, somebody phones me when I am out, so can you take the message please? अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हमें देर हो जाएगी। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हमें देर हो जाएगी। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हमें देर हो जाएगी। अदनान, एक तुमने एक चीज छोड़ी था।
नहीं फजल, एक छोटी सी गलती, तूबा भी ये गलती कर रही है। शहजाद, अरे किस बच्चे ने बनाया था, निदा ने सही बना दिया। अफजाल अहमद ने भी सही बनाया। If we do not hurry up, we will be late. If we will not नहीं आएगा, याद रखना। If we do not hurry up, if पार्ट के अंदर हम will नहीं इस्तेमाल करेंगे। If we do not hurry, we will be late, ये है। अगर मैं शॉपिंग पे जाऊंगा तो कुछ फल खरीद लूंगा। अगर मैं शॉपिंग पे जाऊंगा तो कुछ फल खरीद लूंगा। सही बनाया शोएब ने। गलत बनाया निदा तुमने। If I go shopping, I will buy some fruits. सही बनाया। If I go to shopping नहीं आएगा, if I go shopping। परेशान मत होना अगर आज रात मुझे देर हो जाए। परेशान मत होना अगर आज रात मुझे देर हो जाए। वेरी गुड जवेरिया। वेरी गुड अदनान। वेरी गुड शोएब। अरीबा वेरी गुड। तूबा वेरी गुड। देखें दूसरा। मैं उससे बात नहीं करूंगा अगर वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी। मैं उससे बात नहीं करूंगा जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी। अनटिल आएगा, जब तक। मैं उससे बात नहीं करूंगा जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी। अपोलोजाइज कहते हैं माफी मांगना अदनान। और अनटिल शी डजंट, ये तो हो ही नहीं सकता। अन, सनोबर ने सही बनाया। और भी सही बना दिया कुछ बच्चों ने। से आई विल नॉट स्पीक टू हर अनटिल शी अपोलोजाइजेस टू मी, या आई विल नॉट टॉक टू हर अनटिल शी अपोलोजाइजेस टू मी। चलो घर चले इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। चलो घर चले इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। वेरी गुड शोएब। वेरी गुड शोएब। लेट्स गो होम बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। वेरी गुड। लेट्स गो होम बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। क्या आप मुझे बता देंगे जितना जल्दी मुमकिन हो? क्या आप मुझे बता देंगे जितना जल्दी मुमकिन हो? नहीं नहीं, एज सून एज ना, एज सून एज आएगा। कैन यू लेट मी नो एज सून एज इट इज पॉसिबल। मैं लिख रहा हूँ, देख लो तुम लोग। कैन यू लेट मी नो एज सून एज इट इज पॉसिबल। देखें, हमने एज सून एज के बाद प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है। कैन यू लेट मी नो एज सून एज इट इज पॉसिबल। कैन यू लेट मी नो एज सून एज इट इज पॉसिबल।
खत्म खत्म बस, as soon as it is possible। क्यों as soon as के बाद हम as soon as के बाद वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे जो हम if या when के साथ इस्तेमाल करें, यानी प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब की। सही है ना? किसी बच्चे ने पूछा है। जी ये लास्ट सेशन है। जी, कुछ पूछना है आप लोगों को? जी लास्ट सेशन है ये, बस खत्म। कुछ पूछना है तो बताएं। पेपर का जो असल टुकड़ा है वो तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है। वो जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को, मैं उसी में से पूछूंगा सवाल। सही है? तो तुम लोगों का राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है। अपनी कोशिश करो, ग्रामर अच्छी करो, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है ग्रामर उसको सही दुरुस्त तरीके से देख लो। और वो जो लव्स मैंने तुम लोगों को उसके अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे, वोकैबुलरी असल में उसी में से आई। उस पैराग्राफ के अलावा सिर्फ टेंसेस पूछे हैं मैंने बस। 5 होंगे, 24 नंबर का सवाल है उसमें से। उस पैराग्राफ में से 24 नंबर का सवाल है। बस मीनिंग देख लेना तुम लोग। जैसे सही है मीनिंग। अरे उर्दू मीनिंग नहीं, देखो मैंने एक एक तरफ, जैसे मैंने एक तरफ लिखा होगा प्रूडेंट तो उसके मानी दूसरी तरफ लिखे होंगे। सही है? यानी उसकी मैंने इंग्लिश जो इक्विवेलेंट है उसका साइनोनिम है वो दूसरी तरफ लिखा होगा, तुमको बताना होगा कि इसका इक्विवेलेंट कौन सा है। हाँ हाँ बिल्कुल। बस दो दो एक पैराग्राफ जो मैंने 4-5 सवाल पूछे होंगे, और एक मैंने वोकैबुलरी का सवाल दिया है, और एक मैं बस वो पूछूंगा, क्या नाम है अपना, टेंसेस पूछूंगा। मैं ग्रुप ग्रुप में सेंड नहीं कर रहा कुछ भी। चॉइस नहीं होगी। अरे ऑनलाइन पेपर है, इतना आसान पेपर है, इस पे भी तुम लोग रो रहे हो। चलो अपना ख्याल रखना। सही है? अल्लाह हाफिज।